मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों की तरफ से प्रदेश को सौगातें मिलने का सिलसिला जारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पहुंचे और यहां पर उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई। इतना ही नहीं, और भी ट्रेनें छिंदवाड़ा से नागपुर और दूसरी जगहों के लिए शुरू की है। वहीं पीएम मोदी इस दौरान कमलनाथ और कांग्रेस सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए भी दिखाई दिए। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी लगातार छिंदवाड़ा को लेकर अलग स्ट्रैटेजी बनाती दिखाई दे रही। क्या वो स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा और क्या सौगातें मिली हैं छिंदवाड़ा को, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे रीवा, जहां पर उन्हें पंचायती राज सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। इसमें उन्होंने संबोधन दिया। बता दें कि साल की शुरुआत के बाद ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में, और माना जा रहा है कि क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं एमपी में, ऐसे में लगातार पीएम मोदी प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा से नैनपुर और रीवा से इतवारी के बीच में संचालित होने वाली 3 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर के लोगों को बड़ी ये सौगात मिली है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने छिंदवाड़ा पहुंचकर छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट के बीच नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेलवे स्टेशन से उसको रवाना किया। ये भी आपको बता दें कि लगातार छिंदवाड़ा को लेकर नई सौगातें देती हुई बीजेपी और प्रदेश सरकार जो है वो दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही, साथ ही छिंदवाड़ा का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सबसे निचले पायदान पर रखा, लेकिन 2014 के बाद हमने जिस प्रकार गांव के लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, आज उसके अनेक उदाहरण सामने हैं। इस दरमियान पीएम नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा का भी जिक्र किया। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। यहां आपको बताते चले कि छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी लगातार स्ट्रैटेजी बना रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा को भेदने की कोशिश में बीजेपी लगी है, और इसके लिए अमेठी मॉडल को भी बीजेपी अपनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को मान रही है। आपको बता दें कि यहां पर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनकी 1 लोकसभा सीट है और इस पर कांग्रेस और कमलनाथ का एक तरफा वर्चस्व है। वहीं इस बीच बीजेपी छिंदवाड़ा की विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अमेठी की तर्ज पर प्लानिंग करती दिखाई दे रही है। बता दें कि जैसे राहुल गांधी को हराने के लिए स्मृति ईरानी अमेठी में सक्रिय हुई थी, वैसे ही बीजेपी मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे भेरूलाल पाटीदार की बेटी कविता पाटीदार इन दिनों छिंदवाड़ा में बेहद सक्रिय दिखाई दे रही है। बता दें कि कविता पाटीदार मालवा की चर्चित महिला नेता हैं और वो पूर्व में इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी है। ये भी बता दें कि कविता पाटीदार पिछले कई दिनों से छिंदवाड़ा क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। वो ग्रामीण अंचल के दौरे कर रही है। ये भी बता दें कि जब बीते दिनों छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई थी, तो उसे कामयाब बनाने की जिम्मेदारी भी कविता पाटीदार को सौंपी गई थी, जो माना जा रहा है कि उन्होंने बखूबी निभाई है। तो जिस तरीके से स्मृति ईरानी को अमेठी से उतारा गया राहुल गांधी को हराने के लिए, ऐसा माना जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये मानते हैं कि कविता पाटीदार को छिंदवाड़ा में एक्टिव करके कमलनाथ और कांग्रेस को हराने की कोशिश में
बीजेपी लगी हुई है। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर आने वाले वक्त में कविता पाटीदार कितनी कामयाब होती हैं या फिर कमलनाथ का गढ़ कहलाने वाला छिंदवाड़ा इस बार भी कमलनाथ को ही और कांग्रेस को ही चुनता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।